किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कल हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान, तो हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना, तो मंगलवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। अरुणाचल प्रदेश में सब्जियों की नर्सरी लगाएं और अदरक की रोपाई करें, तो मणिपुर के किसान सोयाबीन की बुआई जारी रखें। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। कल पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने का अनुमान। पश्चिमी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। मंगलवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। कल छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने के आसार। 2 दिन झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है तेज हवाओं की रफ्तार। कल हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। सोमवार को उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले पड़ने की संभावना। कल गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। सोमवार को बिहार में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान। कल पंजाब में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं संभव। सोमवार को हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। और अब आइए मौसम पूर्वानुमान पर डालते हैं एक नजर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कल पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के अनुमान बने हुए हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। साथ ही कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। 2 दिन ओडिशा में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं कल बिहार और झारखंड में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर बात मध्य भारत की करें तो सोमवार और मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं साथ ही कल और मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन विदर्भ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही सोमवार को कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह पर बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश के अनुमान है। वहीं सोमवार को तेलंगाना में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात की संभावना है। वहीं कल और मंगलवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात हो सकती है। साथ ही 2 दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल बरसात के आसार हैं। और अब आइए जानते हैं कैसा रहा पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश का हाल। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात हुई। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बरसात हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह बारिश हुई। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बादल बरसे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं केरल में भी कई जगह बारिश हुई। साथ ही उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगह वर्षा हुई। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। वहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके अलावा केरल में कहीं कहीं गर्म हवाएं चली।
और अब आइए एक नजर डालते हैं तापमान की स्थिति पर और सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं राजस्थान में कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि छत्तीसगढ़ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। चूरू में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि विदर्भ में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही तेलंगाना में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसी बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। पहाड़ी इलाकों और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस वक्त मुख्य रूप से बुआई और रोपाई का काम चल रहा है। क्या क्या किसानों को कृषि कार्य करने हैं, कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जिनको बरतने की आवश्यकता है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के किसान मक्का की बुआई जारी रखें, साथ ही यहाँ के किसान आलू की रोपाई का काम कर लें। इसके अलावा अदरक और हल्दी के रोपण के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर में किसान पत्तेदार हरी सब्जियों की बुआई का काम भी कर सकते हैं। नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। वहीं घाटी के किसान मक्का की बुआई को जारी रखें। उत्तराखंड में काटी गई गेहूं फसल की थ्रेशिंग कर लें और उपज को सुरक्षित स्थान में रखें। यहाँ के किसान पौधशाला में तैयार बैंगन के पौधों की रोपाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में आलू की रोपाई के लिए खेत को तैयार करें। यहाँ के किसान भिंडी, फ्रेंच बीन, पालक, मूली और गाजर की बुआई को जारी रखें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के पौधों की रोपाई का काम कर लें। अब बात पूर्वोत्तर की। अरुणाचल प्रदेश में WRC धान की नर्सरी तैयार कर लें, साथ ही गन्ने का रोपण कर लें। खड़ी फसलों के खेतों से जल निकासी करें। असम के किसान तैयार गेहूं फसल की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान धान की बुआई कर सकते हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती पर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में धान, मक्का और जूट के खेतों से फालतू पानी निकालें। गांगे पश्चिम बंगाल में तैयार धान की कटाई को जारी रखें।
यहाँ के किसान काटी गई फसल को सुरक्षित और साफ स्थान में रखें। गांगे पश्चिम बंगाल में सुबह के समय तैयार मूंग की फलियों की तुड़ाई करें। यहाँ के किसान तैयार लौकी, करेला, भिंडी और खीरा की तुड़ाई कर लें। ओडिशा के किसान बेबी कॉर्न की बुआई को जारी रखें। यहाँ के किसान अदरक के रोपण का काम कर लें। ओडिशा के किसान तैयार धान की कटाई और मूंगफली की खुदाई कर लें। किसान भाइयों बहनों, कोरोना का असर इस वक्त पूरे विश्व में हो रहा है। इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। झारखंड के किसान हल्दी, अदरक और जिमीकंद का रोपण जारी रखें। सौराष्ट्र कच्छ में तिल, मूंगफली और सब्जी फसलों में हल्की सिंचाई करें। यहाँ के किसान नींबू और आम के पौधों में भी हल्की सिंचाई का काम करें। दक्षिणी गुजरात के किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। यहाँ के किसान गन्ना और भिंडी की फसल में सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात के किसान तैयार भिंडी फसल की तुड़ाई को जारी रखें। किसान भाइयों बहनों, कोविड-19 इस वक्त दुनिया भर में चिंता का सबब बना हुआ है। कोविड-19 से बचने के लिए कृपया करके अपने घरों में ही रहें। कोई बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी घरों से बाहर निकलें। किसान खेती किसानी का कार्य करते रहें, लेकिन खेती किसानी करते समय हमेशा अपने मुंह को मास्क से ढककर रखें और कई तरह की दूसरी सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है। कृषि कार्यों के दौरान जरूरी सावधानियों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एडवाइजरी जारी की है। परिषद का कहना है कि फसलों की कटाई या मड़ाई के दौरान एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, चेहरे पर हर समय मास्क लगाए रखें और अपने हाथ बार बार साबुन से अच्छी तरह धोते रहें। कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। भारत के उत्तरी राज्यों में गेहूं पकने की अवस्था में है। इसकी कटाई में इस्तेमाल होने वाली कंबाइन मशीन को रोक टोक के बिना कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, बल्कि इस मशीन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की अनुमति भी केंद्र सरकार दे चुकी है। गेहूं के अलावा सरसों भी उत्तर भारत में रबी सीजन की महत्वपूर्ण फसल है। इसकी हाथ से कटाई और कटी फसल की मड़ाई का काम जोरों पर है। ऐसे में किसानों और श्रमिकों को साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। इस समय मसूर और मक्का की कटाई जबकि मिर्च की तुड़ाई का काम जारी है। चना भी पकने को तैयार है। फसलों की कटाई या तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। एक पट्टी में एक ही श्रमिक काम करे। इस तरह श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहेगी। खेत में एक साथ बहुत सारे श्रमिक न लगाए जाएं, बल्कि उन्हें अलग अलग दिन या अलग अलग समय पर खेतों में भेजा जाए। जहां तक संभव हो किसी परिचित को ही खेतों में काम के लिए लगाएं। किसी अनजान व्यक्ति को काम न करने दें ताकि वे इस महामारी का कारण न बन सके। इसी तरह जहां तक संभव हो कृषि कार्य मशीनों या उपकरणों से किए जाएं, न कि हाथों से। केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही यंत्रों को चलाने दिया जाए। यंत्रों को इस्तेमाल करने से पहले और कार्य करने के दौरान बार बार सैनिटाइज करें। खलिहानों में फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें, जिनके बीच दूरी 3 से 4 फीट हो। हर ढेर पर 1 या 2 व्यक्ति को ही काम पर लगाना चाहिए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। कटी मक्का और खुदी हुई मूंगफली की मड़ाई के लिए लगाई गई मशीनों की उचित साफ सफाई रखें। मशीनों या उनके पुर्जों को छूने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। कोरोना कोविड-19 संक्रमण दिशा निर्देश।
किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें। एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को चेहरे पर ना लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें। एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई में उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें। स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। और बुलेटिन में आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। कल पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने का अनुमान। पश्चिमी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। मंगलवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। कल छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने के आसार। 2 दिन झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है तेज हवाओं की रफ्तार। कल हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। सोमवार को उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले पड़ने की संभावना। कल गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। सोमवार को बिहार में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान। कल पंजाब में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं संभव। सोमवार को हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना।
तो किसान भाइयों बहनों, आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।